राजस्थान राज्य कृषि प्रधान राज्य है। प्रत्येक कृषक को समस्या है कि कृषक अपने खेत तक आने जाने के लिए रास्ते की आवश्यकता होती है। तो आइए इस वीडियो में हम बताएंगे कि जब भी कोई व्यक्ति आपके खेत तक आने जाने को लिए रोकता है या आपको पाइपलाइन नहीं ले जाने देता है, ऐसी दशा में आपको क्या करना चाहिए। नमस्कार, मैं हनुमान बेनीवाल स्वागत करता हूं एसपी म्यूजिक एंड टेक्नोलॉजी चैनल में। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। देखिए, हमारा देश कृषि प्रधान देश है। संपूर्ण व्यवस्था कृषि पर टिकी हुई है। ऐसी दशा भारत में के प्रत्येक व्यक्ति किसान है और उसकी कब्जे काश्त में भूमि है। उस भूमि में खेती करने के लिए या घर आने जाने के लिए रास्ता नहीं है। यहाँ सिंचाई करने के लिए पानी की आवश्यकता है और ऐसी दशा में पड़ोसी रास्ता बंद कर देते हैं या पाइपलाइन नहीं लाने देते हैं या फिर पारस्परिक सहमति से बात नहीं बन पाती है। तो ऐसी दशा में अलग अलग काश्तकारी अधिनियम बने हुए हैं और ऐसे प्रावधान लगभग हर राज्य में अस्तित्व में हैं। राजस्थान में राजस्थान टेनेसी एक्ट अधिनियम 1955 के तहत कुछ अधिकार प्रदान किए गए हैं। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं काश्तकारों के लिए विशेष अधिकार। देखिए, राजस्थान की काश्तकारी अधिनियम की धारा 251(a) के अनुसार यदि आप खेती के प्रयोजन से अपने खेत तक आप पाइपलाइन ले जाना चाहते हो और आपको आपका पड़ोसी आपसी विवाद के कारण पाइपलाइन लाने नहीं देता है, तो ऐसी दशा में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 251(a) के अनुसार आपको यह अधिकार प्रदान किया गया है कि आपको उपखंड अधिकारी को वकील के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। पाइपलाइन लाने के लिए शर्त यह है कि ज़मीन की सतह से कम 3 फीट गहराई में डाली जाए। आइए अब बात करते हैं रास्ते के बारे में। यदि आपको आपका पड़ोसी किसी वाद विवाद के कारण रास्ता नहीं देता है या फिर रास्ता दिया हुआ है लेकिन रास्ता चौड़ाई में कम है, तो आप विद्यमान रास्ते को खेती प्रयोजन से 30 फुट तक चौड़ाई करने के लिए उपखंड अधिकारी को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 धारा 251 के तहत आप वकील के माध्यम से दावा कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में उपखंड अधिकारी आवेदन पर कार्रवाई करते हुए जायजा लेंगे कि जायजे के अनुसार उपखंड अधिकारी पाता है कि उस काश्तकार को रास्ते की आवश्यकता है या फिर पाइपलाइन बिछाने की आवश्यकता है या फिर विद्यमान रास्ता का विस्तार बढ़ाने की आवश्यकता है। साथ ही उपखंड अधिकारी को प्रतीत होता है कि उस काश्तकार के पास या भूमि के अभिधारी के पास किसी भी प्रकार का कोई अन्य विकल्प उपलब्ध है या नहीं। ऐसी दशा में काश्तकार को रास्ते का अति आवश्यक होने पर रास्ता दिए जाने का या फिर पाइपलाइन बिछाने का आदेश दे सकता है। उपखंड अधिकारी जब भी पाइपलाइन बिछाने का आदेश देने पर भूमि में 3 फीट रखने की अनुमति देते हैं। तो इस प्रकार आज हमने इस वीडियो में जाना है कि सिंचाई के लिए पाइपलाइन की आवश्यकता हो ताकि उस खेत में फसल बोई हुई है उसमें पानी दे सके। साथ ही किसान आने जाने के लिए रास्ते की आवश्यकता हो। ऐसी दशा में उपखंड अधिकारी को वकील के माध्यम से दावा कर सकते हैं। जैसे ही ऐसा आवेदन उपखंड अधिकारी को दिया जाता है तो उपखंड अधिकारी
संक्षिप्त जांच करता है। उपखंड अधिकारी जिस तरफ से कम भूमि प्रयुक्त हो उस तरफ से रास्ता मंजूर करता है। आवेदक को रास्ता हेतु प्रार्थना पत्र स्वीकार होने पर रास्ते में प्रयुक्त की गई भूमि खातेदारी से हटाकर रास्ता दर्ज कर दी जाती है। जिस खातेदार के खेत में से रास्ते की मंजूरी दी गई भूमि में से जितनी भूमि रास्ते के लिए प्रयुक्त हो गई है उसका मूल्य डीएलसी दर से दोगुना आवेदक को उपखंड अधिकारी के आदेश से उक्त खातेदार को अदा करनी होगी। रास्ते में प्रयुक्त भूमि को आवेदक अन्य प्रयोजन में काम नहीं ले सकता है, उस पर केवल आवागमन ही कर सकेगा। आवेदन किसी को तंग व परेशान करने के लिए पेश नहीं किया जाना चाहिए। ऐसी दशा में उपखंड अधिकारी आवेदन को खारिज कर सकता है। तहसीलदार जिसके खेत में से रास्ता होना है उस खातेदार को भी सुनवाई का अवसर देने के लिए नोटिस जारी कर देता है। एक संक्षिप्त सुनवाई होने के पश्चात उपखंड अधिकारी जिस निश्चित पर पहुंचता है उसके अनुसार निर्णय पारित किया जाता है। इस प्रकार है कि प्रार्थना पत्र में उपखंड अधिकारी 30 फुट तक चौड़ा रास्ता स्वीकृत कर सकता है। विपक्षी काश्तकार सहमत नहीं होता है तो एक पक्षीय निर्णय हो जाता है। गांव में अक्सर कानून की जागरूकता नहीं होती है। ऐसी दशाओं में किसानों को खेत जाने के मामले में काफ़ी परेशानियां का सामना करना पड़ता है। किसान भाई आपस में मिल बैठकर शांति प्रेम भाईचारा बनाए रखते हुए कानूनी प्रावधान से रास्तों का विवाद सुलझाएं। पहले कानून हाथ में लेने की कोशिश ना करें।